Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello everyone, welcome you all. This is Anwar Hussain. So today we are going to learn about a poem, Wrinkles, from the textbook of class 8. So ये जो पोम है वो बेसिकली एक डोगरी पोम झुर्रियाँ जिसे शिवनाथ ने लिखा है उसकी ट्रांसलेशन है, और ये जो ट्रांसलेशन की है वो है अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा एक बहुत ही इंडिया के बहुत ही बड़े पोइट हैं और उन्होंने हिंदी के बहुत सारे दूसरे पोम्स की भी ट्रांसलेशन की है इंग्लिश में। सो ये जो पोम है, ये पोम एक माँ की कुर्बानियों के बारे में है, जो कुर्बानियां वो अपने बच्चे के लिए करती है। तो यहाँ पे जो पोइट है यानी जो बेटा है वो अपनी माँ के इन झुर्रियों को गिनता है, और गिनने के बाद झुर्रियों के बारे में वो बोलता है कि ये झुर्री कब आई होगी, दूसरी झुर्री कब आई होगी। इसी तरह वो काउंट करते जाता है। आखिर में वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि उसके अंदर जो उन्होंने अपनी जो पूरी ख्वाहिशात हैं, जो उनके डिज़ायर्स थे, जो उनके चाहत थी, जो वो करना चाहती थी, उनको दोबारा से फुलफिल करें, उनको दोबारा से जीने की कोशिश करें। तो हम डायरेक्ट आपके आते हैं, तो हम स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ेंगे और उसकी ट्रांसलेशन भी आपको करेंगे। लास्ट में हम एक बार दोबारा हम इसकी रीडिंग करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प हो जाए। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं। My mother, making bold today, I begin to count wrinkles on your face. यहाँ पे जो पोइट है अपनी माँ से कहता है कि मेरी माँ, आज मैंने हिम्मत करके आपकी झुर्रियां गिनी। आपके चेहरे पे जो झुर्रियां हैं, ये जो रिंकल्स हैं, आप अपने घर में अगर कोई आपके घर में बुजुर्ग हो तो उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं इस तरह की लाइंस पड़ी होती हैं। इनको झुर्रियां कहते हैं, इनको रिंकल्स कहते हैं। नतीस कत्यंग जरना सुल जरबत सुल छाना दिया फूज जेंदुक यानी दी पोइट पोदी नजम पुस बिखन पुस रंदु खुरी अमाया मदिरिंगस हिम्मत बसे ngas chibas ni zeba ngas tsislo yari dir dong pikot khani di sulun ngas tsislo. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. पहला रिंकल कब का है? तब का है जब आपके फादर ने, आपके पिता ने, आपके वालिद ने आपको अपने घर से, उस घर से जहां पे आप पैदा हुई थी, जहां पे आपने अपना बचपन गुजारा था, उस घर से आपको निकाल कर कहीं और किसी और के घर भेज दिया, किसी और के घर भेज दिया। यानी कहने का मतलब क्या है? यह है कि शादी, जब आपकी शादी करवा कर आपको किसी और के घर विदा कर दिया गया। पहला दूसरे इंसुक कि पहला सुल्पना मोसलो देtsani oslo ki yanti atas yeri baston base yerang yang nangchang yang soma nangchang kaletangsa। ठीक, फिर कहता है one wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb। फिर आपके चेहरे पे एक और झुर्री कब आई? तब आई जब मैं आपके पेट में पल रहा था, है कि नहीं? यानी जब मैं आपके कोक में जब मैं पल रहा था, यानी दूसरा denna moslo sulpuna moslo odetsane oslo ki gatsana nga yeri yotpina odetsana chi oslo yerir dompika yerir goika yerir dompika दूसरा सुल्प oslo हवा। फिर उसके बाद कहता है another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face। फिर एक और झुर्री आपके चेहरे पर कब आई?
तब आई जब मैं पैदा हो गया, और पैदा होने के बाद जब मैंने आपका दूध पीना शुरू किया, और उस दूध के साथ साथ जो आपके चेहरे की जो एक दिलकशी थी, जो एक खूबसूरती थी, वो भी मैं उस दूध के साथ पी गया. Still another wrinkle when a girl took me away from you. और एक झुर्री कब आई? तब आई जब मेरी शादी हो गई. A girl took me away from you. और वो रिंकल कब आया? जब मेरी शादी हो गई किसी और के साथ. फिर कहता है mother, my mother, taking courage in my hands today, I'm seeking under the skin of your wrinkles a girl. मां, मेरी मां, मैं आज हिम्मत करके क्या कर रहा हूं? ढूंढ रहा हूं. क्या ढूंढ रहा हूं? मैं ढूंढ रहा हूं उस छोटी सी बच्ची को जो कहीं आपके इन रिंकल्स के, आपके इन झुर्रियों के पीछे छुप गई है. यानी जिनको आपने कहीं इन झुर्रियों के पीछे छुपा दिया है. वो छोटी बच्ची को ढूंढ रहा हूं जिनको आपने अपनी चेहरे की झुर्रियों के पीछे छुपा दिया है. Who was suppressed, जिसको कभी आपने हमारी खुशी के लिए, हम सबकी खुशी के लिए आपने कहीं छुपा दिया था, दबा दिया था, उसे बाहर निकलने नहीं दिया था. यानी आपने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया था हमारे लिए, आपने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया था हमारे लिए. Who celebrated राधे फेस्टिवल with fondness. कौन सी बच्ची? वो बच्ची जो राधे फेस्टिवल मनाती थी, राधे त्योहार मनाती थी बहुत ही चाव से, बहुत ही खुशी से. अब राधे का फेस्टिवल क्या होता है? राधे का त्योहार होता है, डोगरू में नवरात्रा करके उनका एक त्योहार होता है. नवरात्रों में, नवरात्रि 9 नाइट्स, जिससे 9 रात्रि, 9 मतलब 9, रात्रि मतलब नाइट. नवरात्रों में क्या क्या किया जाता है? नवरात्रों में ये जो छोटी लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, वो मटकों में छोटे छोटे बीज डालती हैं और उनको पानी डालकर उनको उनकी देखभाल करती है. और जब उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल के आती हैं तो वो दरिया पे ले जाकर उन पौधों को उस दरिया में छोड़ आते हैं. ठीक, तो ये है नवरात्रि, ये है राधे फेस्टिवल. तो ये कहता है कि मैं उस छोटी बच्ची को ढूंढ रहा था. कौन सी छोटी बच्ची? जो राधे का त्योहार मनाती थी बहुत ही चाव के साथ, बहुत ही खुशी के साथ. और who went to Tavi to immerse Radhe seedlings and bathe during the Navratras. और जो तवी जाती, तवी जो जम्मू में एक दरिया है उसका नाम है तवी, तवी रिवर जिसे कहते हैं. तो उस दरिया पे जाती थी और उस दरिया पे वो जो राधे के जो छोटे छोटे पौधे जो निकल के आते थे उनको उस दरिया में ले जाती थी, वहां पे छोड़ के आ जाती थी. और उसी दरिया में वो जब नवरात्रों के बीच में नवरात्रास में नहाया करती थी. Who played hopscotch and games of pebbles. हॉपस्कॉच आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा गेम होता है नक्तिस करते हैं जरना खाना जबरदस्त खाना मिट सकता है. हॉपस्कॉच. तो मैं उस बच्ची को ढूंढ रहा हूं जो हॉपस्कॉच खेलती थी. एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और जो कंचे खेलती थी. गेम्स ऑफ पेबल्स मतलब कंचे. ठाकुर जरना डिक्शन समझो. तो वो खेलती थी. तो वो कहता है I'll bring for you everything. मैं आपके लिए वो सब कुछ लाऊंगा जो आपको चाहिए होगा राधे फेस्टिवल मनाने के लिए. मैं आपको वो सब कुछ लाऊंगा. क्या लाएगा? अब बच्चा क्या कह रहा है अपनी मां से? क्या लाएगा आप? वो कलर्स फॉर राधे. राधे के लिए, राधे फेस्टिवल मनाने के लिए जो कलर्स चाहिए होते हैं मैं वो लेके आऊंगा. टिंसल फॉर योर दुपट्टा. आपके दुपट्टे के लिए टिंसल्स. टिंसल्स किसे कहते हैं? इसे कहते हैं टिंसल्स. आप लोगों ने देखा होगा दाहुन निलजोंस पंगातेस दिन इतना चमकीला स्ट्रिप हल्का लेस लेसेस जिसे हम कहते हैं, लेसेस, उसे लेस जो हम चमकीले से स्ट्रिप्स डालते हैं दुपट्टे के आगे से, उन्हें हम कहते हैं टिंसल्स. मैं आपके दुपट्टे के लिए वो टिंसल्स लेके आऊंगा और कलरफुल पेबल्स लेके आऊंगा. कलरफुल पेबल्स यानी वो आपके लिए
बहुत ही रंग बिरंगे मैं कंचे लेके आऊंगा फ्रॉम अक्रॉस द तवी, यानी तवी जो दरिया है उसके दूसरे पार से, दूसरे छोर से मैं आपके लिए ये सारी चीजें लेके आऊंगा. बिकम दैट गर्ल मदर जस्ट फॉर अ डे. सिर्फ एक दिन के लिए पोएट कहता है, जो शायर है अपनी माँ से कहता है कि मतलब सिर्फ एक दिन के लिए आप वो छोटी बच्ची बन जाओ जो राधे फेस्टिवल मनाया करती थी, इतनी खुशी के साथ, इतने चाव के साथ मनाया करती थी. तो पोएम खत्म हो गई. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पोएम को पूरा अगर हम एक समरी निकालें तो कहने का मतलब ये है कि एक माँ क्या क्या करती है अपने बच्चे के लिए, अपने इन सारी खुशियों को क्या कर देती है, त्याग देती है. दूसरा का घर संभालने के लिए, या फिर जैसे कि शादी हो गई, शादी होने के बाद किसी और के घर में चली गई, फिर वो उस घर को सजाती है, उस घर को जन्नत बना देती है. वहां पे वो उसकी जिम्मेदारियां उठाती हैं और अपनी सारी जो ख्वाहिशात होती हैं उसको वो छोड़ देती हैं. उसके बारे में वो कभी नहीं सोचती. वो अपने बच्चों के लिए इतना केयर करती हैं कि वो अपने ख्वाहिशों को ही भूल जाती है, अपने ख्वाहिशों को वो क्या कर देती है, दबा देती है. तो ये पहला रिंकल जब उनकी शादी होती है तब, फिर दूसरा जब झुर्रियां कब, जब पेड़ में बच्चा पल रहा होता है, तीसरा जब बच्चा उनका दूध पी रहा होता है, चौथा जब वो बच्चा बड़ा हो के जवान हो के जब उसकी शादी हो जाती है. इन सब में एक माँ की जिंदगी गुजर जाती है, वो अपने ख्वाहिशात को कभी पूरा नहीं कर पाती प्रॉपरली. तो यहां पे पॉइंट सिर्फ अपनी माँ को वो दोबारा से उन सारी खुशियों को दोबारा से जीने के लिए वो क्या कर रहा है, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जो खुशियां, वो जो डिजायर्स, वो जो ख्वाहिशात थे उनके, वो जो उन्होंने अपने उस बच्चे के लिए, अपने उस घर परिवार को संभालने के लिए त्याग दिए थे, उनको वो दोबारा से जीने की कोशिश करें. तो ये है आपको पॉइंट. तो लास्ट बार हम एक बार इसकी रीडिंग करते हैं, और रीडिंग आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा. हो सकता है आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन में, तो आप अच्छे से सुन लीजिएगा. My mother making bold today, I begin to count wrinkles on your face. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of some of others. One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. Another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face. Still another wrinkle when a girl took me away from you. Mother, my mother, taking courage in my hands today, I'm seeking under the skin of your wrinkles a girl who was suppressed, who celebrated Radhe festival with fondness, who went to Tavi to immerse Radhe seedlings and bathe during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. I'll bring for you everything, colors for Radhe, tinsels for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi. Become that girl, mother, just for a day. होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. इंशाल्लाह अगली बार एक और नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने पेश होऊंगा. तब तक के लिए इजाज़त दें. शुक्रिया.